एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया डूब रही है, रूपक में नहीं, सच में। पहाड़ निगल लिए गए, जंगल मिटा दिए गए, सभ्यताएं धूल बन गईं, हर ओर सिर्फ पानी, अंतहीन पानी, चारों तरफ अराजकता। अब खुद से पूछिए, अगर सब कुछ जिसे आप जानते हैं लहरों के नीचे गायब हो रहा हो, तो कौन आएगा आपको बचाने? यह है भगवान विष्णु के पहले अवतार की कहानी, मत्स्य की, मछली। लेकिन इसके साधारण रूप से धोखा मत खाइए। यह केवल एक चमत्कारी कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है और एक वादा जो एक साथ गूंथा गया है। आपने शायद नोआ की नाव के बारे में सुना होगा, लेकिन उससे सदियों पहले भारत की पवित्र धरती पर एक राजा था, मनु। बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ, लेकिन यह नहीं जानते थे कि भाग्य ने उन्हें एक महान कार्य के लिए चुना है। एक सुबह जब वह नदी के किनारे अपने दैनिक अनुष्ठान कर रहे थे, कुछ असाधारण घटित हुआ। एक छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई, कांपती हुई, नन्ही सी और बोलती हुई। हाँ, बोलती हुई, मुझे बचाओ, मछली ने फुसफुसाया। मनु चकित हुए, लेकिन उनके भीतर करुणा थी। उन्होंने मछली को एक कलश में रख लिया, लेकिन मछली बढ़ती गई। कलश से कटोरा, कटोरे से तालाब, तालाब से झील और फिर समुद्र। और तभी सत्य सामने आया। यह कोई सामान्य मछली नहीं थी, यह स्वयं भगवान विष्णु थे, सृष्टि के रक्षक, जो मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे, मानवता को एक भयानक प्रलय की चेतावनी देने। मत्स्य ने रहस्य बताया, एक विशाल जल प्रलय आने वाला है, एक ऐसा प्रलय जो पृथ्वी को उसके पापों से शुद्ध करेगा। लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मनु को जीवन की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। एक नाव बनाओ, मत्स्य ने कहा, और सृजन के बीजों को एकत्र करो, पशु, वनस्पति, ज्ञान, शास्त्र, जो कुछ भी बचाने योग्य है। और मनु ने आज्ञा का पालन किया। जब प्रलय आया और पृथ्वी को निगल लिया, तब मत्स्य ने ही उस नाव को तूफानों के बीच मार्ग दिखाया। उनके सुनहरे शल्क बिजली की चमक में चमकते थे। उनका सींग उस नाव को ब्रह्मांडीय लहरों के पार खींचता था। वह केवल एक रक्षक नहीं थे, वे अराजकता में दिशा थे, भय में शांति थे, विनाश में आशा थे। कल्पना कीजिए, एक विशाल महासागर केवल बिजली और लहरों की गर्जना से गूंजता हुआ, और उस सन्नाटे के बीच एक कांपती हुई नाव और एक दिव्य मछली, विशाल और तेजस्वी, जैसे स्वयं नियति ने आकार ले लिया हो। वही थे मत्स्य, सततता के रक्षक, उस स्मृति के प्रतीक जो संजो कर रखी जानी चाहिए। वह रीसेट बटन जिसे केवल ईश्वरीय इच्छा ही दबा सकती है। आज शायद हमारे चारों ओर जल प्रलय नहीं है, लेकिन हम डूब रहे हैं, लालच में, विभाजन में, विस्मरण में। तो शायद असली सवाल यह नहीं है क्या मत्स्य सच में अस्तित्व में थे। शायद असली सवाल यह है, क्या हम फिर से ईश्वरीय चेतावनी को सुनने के लिए तैयार हैं? और जब वह चेतावनी आए, तो क्या हमारे भीतर अपनी नाव बनाने का साहस होगा?